के लिए बहुत घमासान चल रहा है सर। कब तक टिकट की जो लिस्ट है, कब तक टिकट जारी होके सूचित कर वर्मा जी मजबूती के साथ अपनी व्यवस्था में आए हैं। वहाँ से भी लड़े थे तो मजबूती के साथ अध्यक्ष बने थे। अब की बार पार्टी ने भी उन्हें कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया के तहत लाया गया। तो भाई काफी दिनों बाद मैं पिछले टाइम में अपने सभी दर्शकों से विधानसभा के चुनाव में मिली थी और उसके बाद फिर से समय आ गया है। लोगों के बीच तो हम रहते ही हैं, लेकिन चुनाव हम सभी के लिए एक ऐसा समय होता है जिसमें हम क्षेत्रों में जाते हैं। लोगों की समस्याएं सुनना हमारा काम है, लेकिन निजी तौर पर और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो हम शिकायतें सुनते हैं या लोगों की समस्याएं होती हैं वो हम चुनाव में सुनते हैं। फिर से सभी को बताएं कि जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि सुबोध राकेश जी मुझे यहीं मिल गए हैं, तो हम मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे कि उनसे हम यहीं पूछ लेते हैं कि उनकी तैयारियां, उनका आने वाला अगला कदम क्या होगा। यूसुफपुर बालेकी से वार्ड नंबर 20 से आप सरोज राकेश जी को चुनाव लड़वा रहे हैं सर, क्या रणनीति है और यही सीट से आप क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? देखिए, रणनीति तो साफ है। मेरा कोई मात्र राजनीति का उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य जनता सेवा का रहता है और यही प्रक्रिया मेरी जब से मैं राजनीति में आया हूँ मेरी लगातार चल रही है और ये कंटिन्यू इसी तरह चलती रहेगी। व्यवस्था है, पार्टी का आदेश हुआ है कि इस प्रकार से आप यहाँ पर ये फला सीटों पे चुनाव मजबूती के साथ जिता कर लाना है अपने सभी प्रत्याशियों को। तो उसी व्यवस्था को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बालेकी यूसुफपुर रिजर्व सीट है, वहाँ पर मैं अपनी भाभी को श्रीमती सरोज राकेश उनको लड़ाने का काम हो रहा है। क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने कहा और निश्चित रूप से मैं हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों की जो भी व्यवस्था, जो भी आदेश उनका होता है उसका पालन करते हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। तो उनका आदेश हुआ तो मैंने ये प्रक्रिया शुरू की है और अपने भगवानपुर विधानसभा की जितनी भी जिला पंचायत सीटें हैं वहाँ पर अपने सभी मजबूत साथियों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं। पार्टी का आशीर्वाद मिल रहा है अपने सभी युवा साथियों को जो प्रत्याशियों के नाम गए हुए हैं। आमों की घोषणा होने वाली है, आज शायद हमारी लिस्ट भी। टिकट के लिए बहुत घमासान चल रहा है सर, कब तक टिकट की जो लिस्ट है, कब तक टिकट जारी होके सूचित कर दिया जाए? देखिए, आज लास्ट व्यवस्था चल रही है, अंतिम चरण में है और आज संभवतः हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी और पूरी तरह से मजबूत लोगों को पूरे ज़िले में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ाया जा रहा है। लक्ष्य मात्र एक है, जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का बने। इसी लक्ष्य को लेकर पूरी पार्टी, सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता लग गए हैं, मैदान में उतर गए हैं और हमारा पूरा फोकस जो है वो अपने सदस्यों के माध्यम से ज़िले पर बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है। उसी के लिए प्रयास हमारा शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, जब चुनाव होता है तो अकेले तो चुनाव लड़ते नहीं हैं। हमारे काफ़ी सारे प्रतिद्वंदी हैं जो हमारे साथ चुनाव लड़ते हैं। प्रतिद्वंदी बहुत से आपके साथ खड़े होकर चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी, कहते हैं ना हमारे लेवल के साथ, वो कौन से और कितने प्रतिद्वंदी हैं जो आपको लगते हैं कि वो हमारे लेवल के होके हमें इन पर फोकस रखना है, या किसको अपना मुकाबला मानते हैं भाजपा में, बसपा से या कांग्रेस में? क्या लगता है सर, कौन प्रतिद्वंदी? देखिए, अगर बात जिला पंचायत चुनाव की हम करें, ये प्रक्रिया तो पहले से रही है कि हरिद्वार जिले में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है पंचायत के माध्यम से, जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से। और अब की बार भगवानपुर विधानसभा में निश्चित रूप से पार्टी के आशीर्वाद जो हमारे सदस्यों को, जो हमारे साथियों को मिलने जा रहा है, वो सब इतने मजबूत साथी हैं कि निश्चित रूप से उनका कहीं मुकाबला किसी से नहीं होगा। एक तरफा चुनाव प्रत्येक सीट पर होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि एक व्यवस्था बने, एक मजबूत सिस्टम यहाँ पर बने। जो कहीं ना कहीं 2022 में वो चूक उनसे हुई है, वो दोबारा उस व्यवस्था को हम भी अपने लोगों से, अपने साथियों से, अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। और हमारा सहयोग निश्चित रूप से सर्व समाज अब की बार देने जा रहा है और हमारे प्रत्येक सदस्य को बड़े मार्जिन से यहाँ पर जिताने का काम इस क्षेत्र की सम्मानित जनता करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, आपको लोगों ने अपने दिल में अलग ही जगह दी है। सुबोध राकेश के मैंने भी बहुत नाम सुने हैं, लोग आपको बड़े दिल से चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या जिला पंचायत चुनाव हो, जो विकास एक शब्द है ये क्यों कभी परिभाषित नहीं हो पाता? आप अपनी परिभाषा क्या देंगे विकास की, कि आखिर खत्म होगा, पूरा होगा या नहीं होगा? देखिए, ये क्षेत्र स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जैसे विकास पुरुष का क्षेत्र रहा है और विकास तो आप कितना भी करें, समय के अनुसार वो व्यवस्था, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। विकास एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा जनता को चाहिए, हमेशा जनता के बीच में निश्चित रूप से ये व्यवस्था लेकर नेता को रहना पड़ता है। और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जब इस क्षेत्र में थे तो इस क्षेत्र को चमन बनाने का काम उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया विकास की अगर हम करें
तो ये क्षेत्र बहुत पिछड़ चुका है हमारा, बहुत पीछे हम जा चुके हैं। तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मेरा प्रयास है कि जिला पंचायत एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अगर अपना बने तो विकास का प्रत्येक कार्य करने में हम सक्षम हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जो जनता से हमने वादे पहले भी किए थे और आगे भी कर रहे हैं, उन वादों को पूरा हम करेंगे। हमारे सदस्य बनने के बाद हमारा अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद इस क्षेत्र की प्रत्येक समस्या का समाधान हम करें, प्रत्येक वो विकास कार्य जो ठप हो गया है उसको पूरा करने का काम करें। ऐसा विश्वास हम जनता को दिलाने का काम कर रहे हैं और ये हम भविष्य में निश्चित रूप से करके जनता को देंगे। अध्यक्ष की बात आपने छेड़ दी है तो मैं पूछ लेती हूँ कि चुनाव के समय में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अदला बदली बहुत रहती है। हर एक राजनीतिक दल पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने बंदे, अपने लोग उतारना चाहते हैं कि वो बन जाए। आपको क्या लगता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार किसकी झोली में जाके गिरे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी का पुणे, क्योंकि पहले भी बन चुके हैं और यहाँ पर वर्चस्व रहा है। अब की बार निश्चित रूप से एक तरफा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र से मजबूती के साथ हमारे सदस्यों को चयनित करके हमारे संगठन के हमारे जो सम्मानित प्रभारीगण हैं, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सभी नेतागण पूरी गंभीरता के साथ एक एक चीज़ पर, एक एक पॉइंट पर नज़र डालते हुए मजबूत लोगों को मैदान में लाने की बात हो रही है। और मजबूत लोग मैदान में आएंगे, वो सब लोग जीतेंगे। तो एक बड़े मार्जिन के साथ हम जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर अपना बहुजन समाज पार्टी का बनाने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल जाते जाते मुझे ये बताइए, यूसुफपुर बाले की आपने सीट चुनी है, उसमें कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं जो अपनी चरम सीमा पर है और आप चाहते हैं, आपने भी कहा कि विकास को हम अपने तरीके से परिभाषित करेंगे, तो कैसे? आपने कहा है कि पिछड़ा हो चुका है, बहुत पिछड़ चुका है, कैसे इसको पूरा करेंगे सर? 3 मुद्दे क्या हो? देखिए, मुद्दा तो आप समझ ही रही हैं। सबसे पहले क्षेत्र में विकास की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है पिछले 7 साल में। विकास से मतलब मात्र सड़कें बनाना ही नहीं होता है। विकास का मतलब जनता की और भी समस्याओं के समाधान करने होते हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर से हो, चाहे वो तहसील स्तर से हो, चाहे वो मेडिकल संबंधित हो, चाहे वो सरकार की योजनाएं जो जनता तक आती है चाहे वो हो, चाहे वो सरकार जो लोगों को अनुदान राशियाँ देती है, बीमारी की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, वो सारी चीज़ें लाना क्षेत्र में अपने लोगों के लिए, उस पूरी व्यवस्था को विकास कहते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद मात्र सड़कों तक ही वो विकास सिमट गया है और सारी चीज़ें यहाँ पर ठप हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हम करेंगे और अपने क्षेत्र में वो सब कुछ देने का प्रयास करेंगे जो हमारे विकास पुरुष स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस क्षेत्र को दिया, उसको हम इस क्षेत्र को पुनः देने का काम करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में विकास का काम होगा, प्रत्येक क्षेत्र में। सड़कों से विकास भी लोगों के घरों में जाएगा, ऐसा आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल, विकास भी जाएगा, सारी चीज़ें जाएंगी, पूरी व्यवस्था जाएगी। जो सरकार से हम करा सकते हैं, वो जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी के माध्यम से हम करा सकते हैं, वो हम कराएंगे और प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे। आपके माध्यम से अपनी सीट के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? सुबोध राकेश जी को वैसे भी लोगों के दिलों में इतनी जगह मिलती है, एक संदेश लोग। देखिए, लोगों के दिलों में तो बहुत जगह है। लोग तो मुझे वो भी प्यार करते हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो भी चाहते हैं कि सुबोध राकेश यहाँ पर विधायक बने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं समय पर ऐसी आ जाती है कि परिस्थिति बस बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों से कि 2 बार प्रयास किया मैंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने का। मेरा सपना जो कहीं पूरा नहीं हो सका, कहीं ना कहीं चूक हो गई है, उस व्यवस्था को आप दोबारा से दुरुस्त करने का मौका हमारे पास है। मैं अपने सम्मानित क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों को आप सब लोग चुनाव जिताने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक सदस्य के साथ आप लोग खड़े होकर उन्हें सदस्य बनाकर यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में अपने सेवक का आप सहयोग करें। निश्चित रूप से मेरा आपसे वादा है, जो मैं करता पहले भी हुए हैं, जहाँ भी मौका मिलेगा, जहाँ भी मिलता है, हमें मौका मिला, पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्ष हमने बनाया तो पूरे क्षेत्र माणकपुर की प्रत्येक एक गली, बड़ी बड़ी गलियाँ, सारी सड़कें हमने वहाँ के माध्यम से पक्की कराने का काम किया, पूरे क्षेत्र में उनके माध्यम से काम कराया। आगे हमारा अध्यक्ष बनेगा तो भगवानपुर विधानसभा को प्रायोरिटी के आधार पर यहाँ पर विकास कार्य कराए जाएंगे, प्रत्येक समस्या का समाधान आपकी होगा। आप लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें, आगे की प्रक्रिया आपके सेवक की उसे मैं पूरा करूँगा। रात दिन जैसे मेरी प्रक्रिया सेवा की रहती है वो जारी रहेगी और आपका प्रत्येक विकास कार्य होगा। हाँ, शर्मा जी के एक लास्ट संदेश कि अब तो उन्होंने आप ही की पार्टी ज्वाइन कर ली है, पहले भाजपा में तो मैंने कहा था अदला बदली रहती, क्या कहेंगे? देखिए, वर्मा जी मजबूती के साथ अपनी व्यवस्था में आए हैं, वहाँ से भी लड़े थे तो मजबूती के साथ अध्यक्ष बने थे। अब की बार पार्टी ने भी उन्हें कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया के तहत लाया गया है। ये तो बाद में तय होगा कि अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ेगा, ये तो पार्टी तय करेगी कि वो वर्मा जी हैं या कोई और है। ये बात तो बाद की है, ये बाद की प्रक्रिया, ये तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व का काम है तो वो लोग करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि जो भी आएगा
व्यवस्था में आएगा। जो पार्टी जिसको लाएगी वो यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा और एक मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर खड़ी होगी। अगली बार आपके साथ क्षेत्र में मुलाकात करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।